नमस्ते दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। अभी हम लोग कल चर्चा किए थे भ्रष्टाचार पर कि हमारे देश में, दुनिया में, सारी धरती पर इसी तरह का भ्रष्टाचार है। आम जनता सारी धरती की इसी तरह पर परेशान है। अब इस परेशानी का सॉल्यूशन है हमारे पास कि ये भ्रष्टाचार को सदा के लिए कैसे मिटा दे। मिटाना जरूरी है। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी मिटा नहीं पाएंगे। उसकी सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार के रखवाले हमारे नेता ही है। हमारे नेता ही भ्रष्टाचार को बढ़ोतरी देते हैं या उसमें भ्रष्टाचार करने वालों की रक्षा करते हैं। मगर मेरे कॉन्सेप्ट में ये बातों में एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला है कि भ्रष्टाचारी को कैसे रोका जाए। भ्रष्टाचारी यदि भ्रष्टाचार कर रहा है तो मेरे सिस्टम में मैं यदि प्रेसिडेंट ओवरनाइट हो जाता हूँ कभी भी किसी भी देश का धरती पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस हर काम के लिए, जैसे टैक्स विभाग का कोई काम है तो उसको कर्मचारियों को 3 दिन या 2 दिन का टाइम देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और उस दिन में वो ये काम ना करे तो वो जो आने वाला आदमी है जिसका काम रुका हुआ है उसको उसके पगार में से 1000, 2000, 5000 देने चाहिए। तो कर्मचारी सुधरेंगे, वो लोगों के काम को डिले नहीं करेंगे, किसी का काम लेट नहीं होगा। कोई भी विभाग का काम हो, कारपोरेशन टैक्स विभाग हो, कारपोरेशन का कोई भी काम हो, या फिर पुलिस स्टेशन का कोई काम हो, या तहसील ऑफिस का कोई काम हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई काम हो, कोर्ट का कोई काम हो। कोर्ट में तो बहुत जरूरी है जज साहब के पगार काट लेना, और जज साहब से ज़्यादा जरूरी है वो जो बाहर के वकील है, प्राइवेट वकील, उनके ऊपर रोज फाइन करना। वो तुम्हारा जो कर्मचारी है कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स गायब करता है वकीलों के हित के लिए, क्योंकि वो वकील उसको 1000 देता है। तो वो कर्मचारी जिसकी शिकायत आ गई है कि एक डॉक्यूमेंट्स फाइल में से गायब हो गए हैं, तो उसके 5000 रुपये उसके सैलरी में से काट के जिसके डॉक्यूमेंट गायब हुए, भला उसकी कीमत 5 रुपये हो, उसको देना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। वो एक्टिंग करते, इधर ढूंढते उधर ढूंढते उधर ढूंढते। मैंने कई कोर्टों में, बड़े बड़े हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इधर भी उधर देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। वो साहब ने बोला ये डॉक्यूमेंट कल पार्टी ने दाखिल किया था, वो कहाँ है, मेरे को ढूंढता हूँ बोलता है। वो ढूंढने को ढूंढता है इधर उधर, और एक्चुअली छुपाया उसी ने होता है, क्योंकि अपोजिट पार्टी का वकील उसको 2, 4, 5 हजार देता है केस जीतने के लिए। वो बोलता है कुछ भी कर भैया केस जीता। तो ये हमने हाईकोर्ट में भी देखा है। हाईकोर्ट का स्टाफ, मैं पुणे से हाईकोर्ट जाता हूँ, तो पुणे से हाईकोर्ट जाने को मेरे को लगता है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा कभी कभी। तो जनरली रेलवे को तो 3.5-4 घंटा लगता ही है। मैं मेरे हेलीकॉप्टर से जाऊं तो मेरे को आधे घंटे, 5 घंटे में पहुंचता हूँ। हवाई जहाज 6 घंटे में 2 स्टॉप के बाद पहुंचता है। तो आप सोचिए इस देश का क्या होगा, गरीबों का। मेरे जैसे आदमी का ये हाल है कि उसको तारीख दी जाती है, पुणे में रहने वाला वो आदमी राह देखेगा क्या कोर्ट की। मेरे काम है, मैं मध्य प्रदेश घूम रहा हूँ, मैं राजस्थान घूम रहा हूँ, तो मेरे को वो समझ में आता है कि कोर्ट ने इतने दिन तारीख नहीं दी, वो संडे को रात को तारीख देंगे या सैटरडे को रात को देंगे, और संडे को मैं देखूंगा। रात को मैं 2 बार देखा, नहीं दिखा, तो संडे को मैंने सुबह देखा, तो मेरे समझ में आया कि मेरे को डेट दी गई है सोमवार की सुबह की। और मैं था राजस्थान में, मैं था मध्य प्रदेश में। तो मैंने मेरी कार अकेले ने, बारिश चालू थी, अकेले ने दौड़ाई 100-125 के स्पीड से बारिश में सड़क से, और नागपुर एरोड्रम पहुंचा भाइयों। और वहां से मैं मेरी तारीख अटेंड करने के लिए हाईकोर्ट हवाई अड्डे पे गया। मेरे सारे ऑफिस के स्टाफ थक गए, कहीं कोई टिकट नहीं मिला, ना हवाई जहाज का मिला, ना कोई बस का मिला, ना ट्रेन का मिला। तो बोले अब एक रात भर में आप सफ़र भी करके पहुंचेंगे तो बम्बई कैसे पहुंचेंगे। तो हमारी बेटी ने आइडिया लगाया, बोले आप ऐसा करो राजस्थान जाओ, अजमेर यानी किशनगढ़ विमानतल, नागपुर में मैं 11, मेरा एयरक्राफ्ट था 12:30 का। मैं बहुत तेजी से 100-125 किलोमीटर की स्पीड से 200 किलोमीटर से कार लेके दौड़ा, नागपुर हवाई अड्डे पर पहुंचा, वहां से अजमेर गया। मेरे को आना कहाँ है, बम्बई हाईकोर्ट, और टिकट अवेलेबल नहीं होने से मैं कहाँ गया, अजमेर, नागपुर टू अजमेर।
अजमेर से दूसरे एयरक्राफ्ट से पुणे पहुंचा, 2 घंटा सोया, फिर उठ के मॉर्निंग ट्रेन से बॉम्बे भागा, तब बॉम्बे में डेट पे हाजिर रहा। ये किसका खेल है? ये क्लार्क और रजिस्ट्रार का खेल है। इतना भ्रष्टाचार है कोर्टों में अपने देश के कि जिनके पास पैसा है वो केस जीतने के लिए कई टाइप के आइडिया लगा देते कि भाई अचानक डेट दे दो कल सुबह की। वो उनको मालूम है कि वो आदमी पुणे शहर में नहीं है या बॉम्बे में नहीं है या और कहीं गया हुआ है, तो वो आ ही नहीं सकेगा, वो केस हम जीत लेंगे। अभी कल परसों भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो ऐसा रोज होने का कारण यह है, बार बार होने का कारण यह है कि भ्रष्टाचार हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के क्लार्कों में, रजिस्ट्रारों में, हाईकोर्ट के जजों में, हाईकोर्ट के वकीलों में, हाईकोर्ट के स्टाफ में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट के स्टाफ में बड़े पैमाने पे पनप रहा है वकील लोग। और वो स्पेशली जो औरतें हैं वहां पर, कोर्टों की जो क्लार्क है, सुंदर सुंदर क्लार्क है, जज साहब को 1 मिनट में पटा लेती है। मेरे पास तो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है जजों की, कि जो जज स्टेनो के कहने से काम करते और स्टेनो के कहने से डेट दी जाती है, स्टेनो के कहने से सब किया जाता है। हम तारीख पे जाएंगे तो 10-10 तारीखें दी जाती है, केस आगे नहीं बढ़ती है, फाइनल आर्गूमेंट हो गया, जजमेंट ही नहीं दे सकती है। वो जब अपने वकील पैसे देने वाले को फोन करेगी, फिर उसको बोलेगी एक एप्लीकेशन दे दो, फिर जज को इशारा करेगी, जज फिर उसको टाइम देगा 6 महीने 8 महीने। फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद भी जिसको, जो आदमी समझता है, जो कोर्ट कचहरी का काम जानता है, फाइनल आर्गूमेंट में है, उसमें कोई से आया नहीं है, कोई केस में वकील हाजिर है मगर उसने अपना WS नहीं दिया, पार्टी का से नहीं आया, अपोजिट पार्टी का, फिर भी जानकर क्लार्क लोगों की मदद से कोर्ट में काम बिगाड़ा जा रहा है, पैसे देने वाले को चिताया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में यही काम चल रहा है, जो किसान लकड़ी काट रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है, कारपोरेशन में जनता को परेशान किया जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जनता को परेशान किया जा रहा है। हर जगह हमारी व्यवस्था इतनी तरह सड़ चुकी है कि उसका हिसाब नहीं है। इसलिए मेरे को इस देश की और दुनिया की व्यवस्था को, पूरी सिस्टम को बदलने का ख्याल दिमाग में आया और मैं इसको 25-30 साल से इसका स्टडी, 40 साल से स्टडी कर रहा हूँ कि लोगों की हालत ही मेरे को देखे नहीं जाती। मेरे को फेस रीडिंग का बड़ा अभ्यास है। मैं बहुत सी चीज़ें आदमी के चेहरे की तरफ देख कर ही उसके दिल का हाल समझ लेता हूँ, तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है। और इसलिए मैंने इसमें दिमाग लगा के ऐसे सिस्टम बनाया है जो सारी धरती की जनता खुशी से ज़िंदगी जी सकती है, उनकी ज़िंदगियों में कोई दुख, तकलीफ और रोष नहीं रहेगा। जो आज जनता के जिंदगी में टेंशन है, डॉक्टरों का तो लफड़ा तो बहुत ही अलग है। आरोग्य विभाग तो पूरी व्यवस्था फ्री में जनता को दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यदि मेरी गवर्नमेंट हो जाए तो। मैं आपको बताता हूँ, आज रात में यदि मैं राष्ट्रपति होगा तो कल सुबह आपको, सारे देश को, सारी धरती को फ्री एजुकेशन दूंगा, फ्री में मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, घर पहुंच डॉक्टर आएगा। आप इंटरनेट पे उधर खड़े हो जाइए, कोई भी ई सेवा केंद्र में, अपने गांव के हर गांव में हम उसकी व्यवस्था करेंगे। वहां से आप बड़े से बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी जांच हो सकती है। वहां का एक ऑर्डिनरी प्रेशर, ब्लड प्रेशर देखने वाली नर्स, कंपाउंडर या ऑर्डिनरी कम लिखाई पढ़ाई वाला डॉक्टर भी आपको एक क्लास की, वर्ल्ड क्लास की ट्रीटमेंट में फ्री में व्यवस्था करूंगा जनता के लिए। इस वीडियो से मैं जनता को वचन देता हूं कि यदि मैं राष्ट्रपति भूल से हो गया या जानकर भी हो गया, या ऐसे समय आ गया कि राष्ट्रपति बनने का समय मिले, चांस मिले, तो मैं 65-70 करोड़ भारत के लोगों को फ्री में जॉब दूंगा, सारी दुनिया की करेंसी एक जैसी कर दूंगा। भारत में तो कोई डॉलर फालर बड़ा नहीं होगा। मेरे पास इतना स्टडी है कि 1 रुपया टैक्स नहीं लगेगा आपको, किसी को भी, कोई भी चीज़ पर टैक्स नहीं लगेगा, तो ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें आधी से कम उतर जाएंगी। और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट करे तो और ही सस्ती हो जाती है दोस्तों। तो ये सब गवर्नमेंटों ने सोचना चाहिए। गवर्नमेंट सारी इंडस्ट्री खुद चला सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट में दम नहीं है, वो लोगों को पैसा दे के, हफ्ता दे के उनकी कंपनियां चला रहे हैं।
और उनको बहुत पैसा बांटना पड़ रहा है, बहुत टैक्स में जा रहा है, उसमें महंगाई आ रही। दोस्तों बस समय खत्म हो गया, धन्यवाद, कल मिलेंगे।